मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। वीतरागता और सर्वज्ञता, ये हमारा विषय चल रहा है। वीतरागता के स्वरूप में हमने जो बातें अभी तक समझी, मुख्य रूप से कि यही मेरा स्वरूप है, ये ही मेरे लिए सहज है, ऐसे ही परिणमित होना मेरे लिए बिल्कुल भी स्ट्रेसफुल नहीं है। इसलिए अनंत काल तक एक बार ये जीव वीतरागी हो जाता है तो सहज ही वीतरागी रहता है। अब यहां पर जो पहला प्रश्न हमारे सभी के मन में आता है वो ये आता है कि जो हमें प्राप्त करना है ये तो आपने हमें बता दिया, लेकिन अब आप हमें नेक्स्ट स्टेप्स तो वहां से बताओ जहां आज हम हैं। बड़े बड़े लोगों की बातें नहीं करनी हमें। हाँ, अच्छा है जानने के लिए कि हमें कहां पहुंचना है अंततो गत्वा, लेकिन मेरे आज की अवस्था में, मेरे वर्तमान परिस्थिति में जैसे राग द्वेष मुझ में अभी हैं, इनके रहते हुए यदि मुझे कुछ करना है तो क्या पहले ये सारी सिचुएशन सही होनी पड़ेगी, पहले ये संयोग सही होने पड़ेंगे, पहले मेरे परिणाम सुधरने पड़ेंगे, कषाएं मंद होनी पड़ेंगी, उसके बाद आत्मा का अनुभव होगा, या हर परिस्थिति में आत्मा का अनुभव हो सकता है? ये है प्रश्न। अब ये बात तो बहुत सत्य है कि जितने भी जीव हैं उनका लक्ष्य पूर्ण वीतरागता है। पूर्ण वीतरागता यानी कि राग का अंश मात्र भी नहीं है। वीतरागता को पूर्ण होने से पहले शुरू होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? हाँ, मैं आपसे पूछूं, श्री प्रभा जी, मैं आपको अपने घर बुलाऊं, मैं पूछूं आपसे कि आप रास्ते में कहां पहुंचे हो, आप बोलो अभी तो मैं घर से निकली ही नहीं हूं, तो अब हमारा नेक्स्ट फोकस क्या होगा? कि नहीं नहीं पहुंचना है, लेकिन उसके लिए पहले घर से बाहर निकलना पड़ेगा। वीतरागता की पूर्णता करनी है, पर उसके लिए पहले वीतरागता की उत्पत्ति होना जरूरी है। अरे वीतरागता पैदा होगी तब बड़ी होगी, और तब बड़ी होगी तो पूर्णता को प्राप्त होगी। देखो, एक बात आपने नोटिस की हो नहीं की हो, आप जानते हो हम जितने भी जैनी हैं हम किसे पूछते हैं? बहुत सिंपल सा प्रश्न है, हम किसे पूछते हैं? कोई बोलेगा हम महावीर भगवान को पूछते हैं, कोई बोलेगा थोड़ा और आगे बढ़कर कि हम 24 तीर्थंकरों को पूछते हैं, कोई और आगे बढ़ जाएगा एक लेवल तो वो बोलेगा हम पंच परमेष्ठी को पूछते हैं। आप किसको पूज रहे हो, लेकिन एग्जैक्टली किसको पूज रहे हो? हम व्यक्ति विशेष की बात करते हैं, व्यक्ति विशेष से पदवियों तक चले जाते हैं। महावीर भगवान व्यक्ति विशेष हैं, पदवियां हो गई 24 तीर्थंकर। 24 तीर्थंकरों से हम और थोड़े आगे बढ़ते हैं तो हम पंच परमेष्ठियों तक पहुंच जाते हैं। लेकिन वास्तव में हमने पंच परमेष्ठियों को भी नमस्कार किया तो उन पंच परमेष्ठियों के रूप में हमने किसको नमस्कार किया है? आप जानते हो जैन दर्शन का यदि कोई दूसरा नाम होता तो क्या होता? वीतराग धर्म। हम किस धर्म को मानते हैं? हम वीतराग धर्म को मानते हैं। सच कहूं
दुनिया का कोई भी और मत अपना कोई भी नाम रख ले, फला नाम रखे, ढका नाम रखे, कोई नाम रखे, आंडी कुंडी पुंडी कोई नाम रख ले, लेकिन यदि वो वीतरागता की पूर्णता को ही अपना लक्ष्य मानता है, वीतरागता को धर्म मानता है, वीतरागता में पूज्यपना मानता है, तो मैं कहूंगी बस यही जैन धर्म। वीतरागता को जैन धर्म का एक छोटा सा हिस्सा मत मान लेना, वीतरागता जैन धर्म का अस्तित्व है। 5 परमेष्ठी जो महान है वो क्यों महान है? अरिहंत और सिद्ध इसलिए महान है क्योंकि वो पूर्ण वीतरागी हैं। आचार्य, उपाध्याय और साधु क्यों महान है? क्योंकि वो उस वीतरागता के मार्ग पे हमसे कहीं ज्यादा निकल चुके हैं, आगे बढ़ गए हैं। चलते फिरते सिद्ध कहा जाता है उन्हें, क्योंकि जल्द ही वो वीतरागता की पूर्णता को प्राप्त करने वाले हैं। और सामान्य जीवन में भी हम देखें, हम सीनियर किसको मानते हैं अपने से ज्यादा? कनिष्ठ वाले बोलेंगे हम वरिष्ठ वालों को सीनियर मानते हैं, वरिष्ठ वाले बोलेंगे हम शास्त्री वालों को सीनियर मानते हैं, नॉर्मल आदमी बोलेगा हम सीनियर सिटीजन को सीनियर मानते हैं। वास्तव में सीनियोरिटी किससे आती है? संसार में भी बात कर रही हूं मैं आपसे। जो आदमी एक छोटे से कॉकरोच को देख के उछलने लग जाए, उसके प्रति आपको इज्जत आएगी, रिस्पेक्ट आएगी? और कोई आदमी जल रहा हो लेकिन शांत बैठा हो, तो महिमा आएगी कि नहीं आएगी? मैं ये बता रही हूं कि आप चाहे जैनी हो चाहे आप अजैनी हो, आप संसार के दुनिया के किसी कोने में हो, आप इस बात पे विश्वास रखते हो कि नहीं रखते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रत्येक प्राणी वीतरागता में महानता अबुद्धिपूर्वक भी मान ही लेता है, जान ही लेता है। इस संसार में, लौकिक दुनिया में, व्यापार में, रिश्तों में, हर जगह जो व्यक्ति जैसे जैसे बचपन से बड़ा होता चला जाता है, एक सर्टेन मैच्योरिटी आती जाती है। उस मैच्योरिटी को हम किस रूप में उसमें देखते हैं कि कुछ वीतरागता के अंशों में देखते हैं। एक 2 साल का बच्चा चॉकलेट के लिए उछल रहा हो तो ये स्वीकृत हो जाता है। एक 20 साल का लड़का यदि चॉकलेट के लिए उछले, भले ही उसमें राग उतना हो कि नहीं हो जितना के बच्चे में, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन उससे दुनिया ये एक्सपेक्ट नहीं करती है कि वो उछलेगा चॉकलेट के लिए, नहीं तो वो पागल माना जाएगा, वो मैच्योरिटी नहीं है। यानी कि हमारी वृत्ति में भी वीतरागता ही है जिसका सम्मान होता है दुनिया। मतलब हम इतना कन्विंस हो चुके हैं अब इस वीतरागता के कॉन्सेप्ट से। प्रॉब्लम ये है कि वीतरागता की वृद्धि करनी है, वीतरागता की पूर्णता करनी है। वीतरागता पैदा कैसे होगी, शुरू कैसे होगी? ये कुछ मान्यताएं हैं, जब तक ये सही नहीं होंगी तब तक वीतरागता की शुरुआत मेरे जीवन में हो नहीं सकती है। कौन सी मान्यताएं हैं, कैसी मान्यताएं? ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है? हमें तो ये धर्म और संसार का मार्ग विरोधी नजर आता है, पल पल पे विरोध नजर आता है, क्षण क्षण में, वृत्ति वृत्ति में। ये निश्चय और व्यवहार, सब संसार का मार्ग और मोक्ष का मार्ग सब विरोधी नजर आते हैं। देखते हैं कैसे विरोधी है और कैसे इनका एक बहुत अच्छा सुमेल भी है। कौन है जो यहाँ अमिताभ बच्चन को नहीं जानता? हाथ ऊपर कर देना अगर नहीं जानते हो तो। अब एक अमिताभ बच्चन है जिसको हमने कुली में देखा, एक अमिताभ बच्चन है जिसको हमने डॉन की तरह के देखा, एक अमिताभ बच्चन है जिसको हमने बीमार पलंग पे पड़ा हुआ देखा, उसमें एक ऐसी बीमारी के साथ ग्रसित देखा। ऐसे हमने अमिताभ बच्चन के बहुत सारे रूप देखे। वो अमिताभ बच्चन खुद भी जब जीता होगा अपने जीवन में, जब खुद भी वहां पे कुली बन के शूटिंग कर रहा होगा, अपने सिर के ऊपर एक सूटकेस रख रहा होगा, उस पल में क्या सत्य है और क्या झूठ है, ये मेरा आपसे प्रश्न है। और इस उदाहरण के माध्यम से आज हम निश्चय व्यवहार, उसका बैलेंस, ज्ञानी का जीवन, उसकी मान्यता, उसका आचरण, ये सब समझेंगे। अमिताभ बच्चन कैसा महसूस करता होगा जिस वक्त उसके सिर के ऊपर वजन लेकर कुली के कपड़ों में नंगे पैर चल रहा होगा? चला ही होगा ना, शूटिंग करी है तो काम तो किया ही होगा। उस वक्त का सत्य क्या है? कि वो कुली है
कि वो अमिताभ बच्चन है। कि उस पल का सत्य अगर आप कहते हो कि अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन नंगे पांव जाता है ऐसे भरी दोपहरी में रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर, हमें तो ये बात नहीं पच सकती है। हम तो उस अमिताभ बच्चन को जानते हैं कि जो जूते भी इतने के पहनता है जितने की हमारी ज्वेलरी नहीं आती होगी, ये नंगे पांव जा रहा है वहां पे। हम तो उस अमिताभ बच्चन को जानते हैं कि जिसका छाता भी एक आदमी पीछे खड़े होके उसके सिर के ऊपर पकड़ता है और ये दूसरों के सूटकेस अपने सिर पे लेकर चलता होगा। पचती नहीं है ना बात कि लेकिन सच तो हमने देखा है, और हमने देखा है कि वो नंगे पांव और कुली के फटे पुराने घिसे पिटे गंदे कपड़ों में सिर के ऊपर सूटकेस लेके चल रहा है। क्या है उसका सत्य? ये भी कुछ तो होगा जो भी है ये, हाँ, कि इसे भी सत्य कहते हैं पर इसे क्षणिक सत्य कहते हैं, इसे भी सत्य कहते हैं, इसे व्यवहार से सत्य कहते हैं। ये अवस्था का सत्य है, ये उस पल का सत्य है, लेकिन वो सत्य एक पल बदलते ही बदल जाता है। जैसे ही कैमरा बंद होता है, उसके सिर के ऊपर से सूटकेस लेने के लिए 4 आदमी आ जाते हैं, उसे पंखा करने के लिए 4 आदमी आ जाते हैं। अब जिस पल में ये सब करना पड़ रहा है उस अमिताभ बच्चन को, उस पल में मुझे आपसे ये प्रश्न करना है कि वो किसको भोगता है। ये उससे और ऊपर के लेवल का प्रश्न हुआ। अमिताभ बच्चन अपने नंगे पांव सिर पे रखे वजन को और फटे पुराने कपड़ों को भोग रहा है, या अमिताभ बच्चन जो वास्तव में त्रिकाली ध्रुव अमिताभ बच्चन है उसको भोग रहा है? जिस पल में वो सिर के ऊपर बोझा रखा है, मैं उस पल की बात कर रही हूं। है इसका जवाब आपके पास? कि उसी पल में उसके 2 अस्तित्व उसे नजर आते हैं, उसी पल में एक अवस्था का सत्य, एक रोल का सत्य। जिस समय उसे रोना पड़ता है तो रोना पड़ता है, जब चिल्लाना पड़ता है तो चिल्लाना पड़ता है, जब गुस्सा करना पड़ता है तो गुस्सा भी करना पड़ता है। एंग्री यंग मैन, आप जानते हैं, आप नाटक में ही सही एक बार गुस्सा करने का नाटक करके तो देख लिए, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। ये इमोशन लाने के लिए इमोशन फील करने पड़ते हैं, नहीं तो वो जो उत्कृष्ट श्रेणी का अदाकारी होती है वो आ नहीं सकती है। लेकिन वो सारी अदाकारी अदाकारी कहा जाती है, एक्टिंग कहा जाती है, अभिनय कही जाती है। आज तक कोई अमिताभ बच्चन अगर अपनी मूवी में लुट गया हो, पिट गया हो, पिटाई भी खूब होती है, खुद जाता है थप्पड़ खाने और घूसा खाने के लिए, शिकायत नहीं करता डायरेक्टर से कि मैं अमिताभ बच्चन हूं, मैं कैसे घूसा खा सकता हूं, मैं कैसे पिटाई खा सकता हूं। स्वीकृत है उसको जीवन का हर सत्य, उस रोल का सत्य। क्या उसने चूज किया कभी जाकर कि नहीं मुझे बीमार मत बनाना, नहीं मुझे पलंग पे मत पड़ाना, नहीं मुझे पुलिस इंस्पेक्टर बनाना, मुझे डॉन मत बनाना? ये चॉइस हुई कभी? नहीं मेरी पत्नी मर जाए मेरे आंखों के सामने, ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी चूज किया अमिताभ बच्चन ने? जो उसे करने को कहा गया वो किया और खुशी खुशी किया। लेकिन आप और हम भी एक त्रिकाली ध्रुव हैं, हम अमिताभ बच्चन हैं। हमारा अस्तित्व वो अस्तित्व नहीं है जो हमारी पर्याय का सत्य है, क्योंकि ये पर्याय अवस्था है, ये अवस्था इस क्षण की है। ये मनुष्य भव, ये क्या है? ये एक कुली का रोल है। हो सकता है हम में से कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई बीमार है, कोई स्वस्थ है। हो सकता है कि हम में से किसी के पति अच्छे नहीं है, किसी की पत्नी अच्छी नहीं है, कोई पीटता है, कोई चिल्लाता है, कोई क्रोध करता है, किसी के बच्चे क्रूर हैं। हो सकता है हमारी भी अपनी अपनी परिस्थितियां होंगी, लेकिन वो सारी परिस्थितियां कैसी हैं? क्या वो हमारा अस्तित्व है? क्या अमिताभ बच्चन इस बात से परेशान हो जाता है कि 200 रुपए बोले थे सूटकेस उठाने के और इसने मुझे 150 रुपए दिए, क्या उसका दिन बर्बाद हो जाता है? हाँ, वो क्या मानता है
वो कहता है 2 घूंसे खाने होंगे तो 2 खा लूंगा डायरेक्टर साहब, आप कहोगे 4 खाने हैं तो 4 खा लूंगा, क्योंकि मेरा धन मेरे घर में सुरक्षित है। ये घूंसे ऊपर ऊपर पड़ रहे हैं, ये घूंसे मुझ में प्रवेश नहीं करते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं जो घूंसे मार रहा है उसी के साथ 5 मिनट बाद जैसे ही कैमरा बंद होएगा मैं चाय पीने वाला हूं। अरे ये तो मेरा जिगरी दोस्त है जो मुझे घूंसे मार रहा है, मेरी इससे दुश्मनी नहीं है। ये इस पर्याय का सत्य है कि इसे मुझे मारना है और मुझे पिटना है। ऐसे ही मानता है कि नहीं मानता है? जब अमिताभ बच्चन ये मान सकता है तो आप क्यों नहीं मान सकते? बहुत शिकायतें हैं हमको, बहुत शिकायतें हैं, शरीर से, संयोग से, भाग्य से, कर्म से, उदय से, अवस्था से, पर्याय से। लोगों को ये तकलीफ होती है हम इतना धर्म पढ़ते हैं लेकिन बिजनेस में कभी भी मुझे डील नहीं मिलती, डील हमेशा कॉम्पिटिटर्स के पास चली जाती है। हमारा धर्म वो धर्म नहीं है कि मंदिर में जाके घंटियां बजाओगे और बोलोगे हे भगवान मैं तुझे चैलेंज करता हूं, तू मुझे अमीर बना के दिखा, और भगवान हमें अमीर बना देंगे। हमारा भगवान तो ये कहते हैं कि तुझे अमीर होके करना क्या है। हमारे भगवान तो ये कहते हैं कि जिस लक्ष्मी को तू इतनी महिमा करके बैठा है वो तो जड़ है, और जड़ को जो अपनी माने वो भी जड़ है। हाँ, तू जड़ क्यों बने जा रहा है? जड़ में उपादेय बुद्धि क्यों कर रहा है? मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूं कि हम सबका जीवन बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से। हम में से कोई का हो सकता है भाग्य अच्छा हो, कोई का खराब हो सकता है अमिताभ बच्चन कभी एक बंगले में रहता है एक फिल्म में और कभी झोपड़े में रहता है, ठीक है ना। जब तक इस फिल्म की शूटिंग चलेगी तब तक उन उन पलों में वो वहां रहेगा, लेकिन हर पल, अब सुनना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अब आ रहा है, हर पल जब उन संयोगों में वो रहता है, वो रोता है, वो गाता है, वो चीखता है, वो चिल्लाता है, वो क्रोधित होता है, वो डरता है, वो भागता है, उस सबके बीच में भी उसके अंतरंग में एक भेद विज्ञान वर्तता है। और वो भेद विज्ञान, उसके कारण वो आज तक पागल नहीं हुआ, उसके कारण वो आज भी अमिताभ बच्चन है, क्योंकि वो भेद विज्ञान उससे ये कहता है कि ये विजय जो तू अपने आप को विजय कह रहा है, ये विजय तू नहीं है, तू इससे भिन्न अमिताभ बच्चन है। उसके जीवन में इंपॉर्टेंट ये नहीं होता कि वो कौन सा रोल करता है, उसके जीवन में अगर सैनिटी रहनी है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हर अवस्था में ये वीतराग विज्ञान का आधारभूत भेद विज्ञान ये कायम रहे, ये खड़ा रहे, ये जागृत रहे। अपनी बात करते हैं। मेरे भी पर्याय का सत्य ये है कि राग होता है, द्वेष होता है, क्रोध आता है, मान आता है, लोभ आता है। आपको क्या लगता है कि मैं लोभी नहीं हूं? आपको क्या लगता है मैं क्रोधी नहीं हूं? कौन से जीव हैं जो अभी छठे सातवें गुणस्थान वर्ती हो, उनकी तो मैं फिर भी बात नहीं करती, क्योंकि संज्वलन संबंधित ही जो होता होगा वो होता होगा। लेकिन ग्रस्तों की बात करूं, सम्यक दृष्टि हो कि मिथ्या दृष्टि हो, अप्रत्याख्यानावरण संबंधित हो या अनंतानुबंधी संबंधित हो, हमें शुरुआत करनी है जहां आज मैं खड़ी हूं वहां से। और जहां मैं खड़ी हूं वहां से अगर मैंने शुरुआत करी तो मुझे ये देखना है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट रोल आई एम प्लेइंग, irrespective of what emotions I am displaying, यानी कि मैं कौन से रोल को कर रही हूं और उस रोल में कौन से इमोशंस मेरे डिस्प्ले हो रहे हैं, इमोशंस प्रकट हो रहे हैं, इन दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मोक्ष नहीं रुक जाएगा। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रही हूं। जीवन में हमें वो करना है जिससे मोक्ष हो, और वो नहीं करना है जिससे मोक्ष रुक जाए। पहले तो ये गांठ बांधनी पड़ेगी। मैं खाना खाऊंगी तो मोक्ष रुक जाएगा क्या मेरा? हाँ, नहीं रुकेगा ना, पक्की बात है ना।
हम तो पंच परमेष्टियों में जिनका नाम लेते हैं, ऐसे आचार्य उपाध्याय और साधु, वो भी आहार लेने जाते हैं, उनका मोक्ष नहीं रुकता। तो ऐसे सारे काम कल भी मैंने कई कई गिनाए थे, आज रिपीट नहीं करूंगी। ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से मेरा मोक्ष रुक जाता है? वो है भेद विज्ञान। जब वो नहीं होता तो मेरा मोक्ष रुक जाता है। बाह्य में क्रिया कोई भी हो रही हो, शरीर की क्रिया कोई भी हो रही हो, वचन की क्रिया कोई भी हो रही हो, मन की क्रिया भी कोई भी हो रही हो, विकारी परिणाम भी मेरे में कोई भी उत्पन्न क्यों ना होते हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर इन परिणामों से भेद विज्ञान नहीं हुआ तो फर्क पड़ेगा। हमारे राजा ऋषभदेव 84 लाख पूर्व की आयु थी, उसमें 83 लाख पूर्व की आयु में अपने राजमहल में बैठ के नीलांजना का नृत्य देख रहे थे। अब लाख और पूर्व को हटा दिया जाए, हमें तो समझ नहीं आते हैं ना इतने बड़े बड़े कैलकुलेशंस। सिंप्लीफाई कर दें आज की भाषा में, 84 साल की जिसकी आयु हो वो 83 साल में बैठकर, अरे छोड़ दो आयु 84 हो नहीं हो, आज आपके सामने 83 साल का कोई व्यक्ति बैठकर बोले हमारे लिए नर्तकी की व्यवस्था की जाए, हाँ, तो आपको क्या लगेगा? कि नहीं नहीं, उनकी इच्छा से नहीं हो रहा था, वो तो सौधर्मेंद्र ने ऐसी व्यवस्था कर दी थी, ऐसी व्यवस्था कर दी थी, वो नहीं चाहते थे, वो राजा थे ना, उनको कोई फोर्स करता था कि नहीं तुम्हें देखना पड़ेगा। उनकी कोई बिटिया कर रही थी वहां पे डांस के स्कूल में, अपने बच्चे को तो देखना ही पड़ेगा, मेरी पोती को तो देखना पड़ेगा। कोई कंपल्जन था उनको? कोई कंपल्जन नहीं था, इट वॉज चॉइस, वो राग था। अब आप राग की विचित्रता देखो और वीतरागता की विचित्रता देखो और भेद विज्ञान की विचित्रता देखना। राग की विचित्रता कि 83 लाख पूर्व की आयु जीने के बाद भी उन्हें नीलांजना का नृत्य देखने का विकल्प था। और वीतरागता की विचित्रता देखो कि एक समय में एक घटना देखी और वैराग्य हो गया, और सारे राजपाट को छोड़कर सिर्फ नीलांजना का नृत्य देखना नहीं छोड़ा, पूरे राजपाट को छोड़ के मुनि दीक्षा धारण कर ली। राग भी देखो और वीतरागता भी देखो, दोनों देखो। भरत चक्रवर्ती के जीवन में देखो, दादा तो खूब सुनाते हैं आजकल। राग की तीव्रता देखो कि अपने भाई से लड़ पड़ा जमीन के लिए। राग की तीव्रता देखो कि उनकी आयु में अंतर मुहूर्त से कुछ ज्यादा ही समय रह गया होगा बाकी, तब तक तो राज्य नहीं छोड़ा 6 खंड का। और वीतरागता की भी विचित्रता देखो कि जब छोड़ा तो ऐसा छोड़ा कि अंतर मुहूर्त में तो संसार ही छोड़ दिया। तो यहाँ क्या हमें कॉमन एलिमेंट दिख रहा है? आप कुछ पहचान पा रहे हो? मैं कुछ इशारे बता रही हूँ इन सब घटनाओं में। क्योंकि जिस काल में नीलांजना का नृत्य देखा जा रहा था, उस काल में भी भेद विज्ञान कायम था। इंपॉर्टेंट क्या है, समयसार जी ग्रंथ में ये लिखा है कि ज्ञानी के भोग भी निर्जरा के हेतु हैं। हम कहां से शुरुआत करते हैं? जहां आज हम खड़े हैं, हम शुरुआत ये करते हैं पहले तो भोग छोड़े जाएं। अरे भाई साहब, भोग रह सकता है, सरवार सिद्धि से आए थे आदिनाथ भगवान का जीव, और 83 लाख पूर्व तक भी उनने भोग ही भोगे थे। भोगों के रहते हुए भेद विज्ञान हो सकता है, कषायों के रहते हुए भेद विज्ञान हो सकता है, लेकिन भ्रम के रहते हुए भेद विज्ञान नहीं हो सकता। भेद विज्ञान इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर। अगर सबसे ज्यादा ग्लोरीफाइड कोई बात है जो हमें समझनी चाहिए जैन धर्म में, तो वीतरागता का स्वरूप, और वीतरागता के स्वरूप के बाद भेद विज्ञान, क्योंकि भेद विज्ञान से वीतरागता की शुरुआत होती है। जब तक भेद विज्ञान नहीं हुआ तब तक हमारे जीवन में वीतरागता पैदा नहीं होती, बढ़ना तो बहुत दूर की बात है। और हम पता है किस काम में लग जाते हैं दिन रात, कषाय कम कैसे हो, कषाय कम कैसे हो। अरे कषाय तो उनकी कम होती है ना जिनकी वीतरागता बढ़ती है।
तेरी कषाय कैसे कम हो सकती है? लॉजिकली कषाय कैसे कम हो सकती है? आप मुझे एक बात बताओ, समुंदर भरा पड़ा है, बाल्टी में जा जाके पानी ले आते हैं, समुंदर का पानी कम हो जाए। बेवकूफ, ये जो बाल्टी में पानी लेके आ रहा है ये कब भाप बन के उड़ जाएगा और वापस समुंदर में बरस जाएगा, समुंदर का पानी उतना का उतना रह जाता है। कषाय का समुंदर है मेरे पास। मैं कहता हूं इस साल तो 10 लक्षण पर मैं 10 दिन का उपवास रखूंगा, मेरी कषायें थोड़ी मंद हो जाएंगी। समुंदर है तेरे पास कषायों का। 4 दिन खाना नहीं खाएगा, तेरी कषायें मंद हो जाएंगी। ऐसी मंद होंगी कि 10 दिन के बाद सारे गली मोहल्ले और चौराहों पर, बात नहीं करना चाहती हूँ इस बारे में। देखो, बात मैं उन लोगों की नहीं कर रही हूँ जो गली मोहल्ले में पहुंचते हैं, बात मैं अपनी भी कर रही हूँ कि उपवास करने के बाद जब हम खाना खाते हैं तो गृद्धता बढ़ती है कि हमें लगता है कि आज भी खाना नहीं खाते तो चल जाता, अब तो मेरा खाने से रुचि खत्म हो गई। ऐसा होता है। इसका मतलब पता है क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि यदि आप धर्म के नाम पे कुछ भी करते हैं, मन से, वचन से और काय से, आप धर्म के नाम पे कुछ भी करते हैं, यदि उस क्रिया में, उस परिणाम में वीतरागता की वृद्धि नहीं हो रही है तो वो आपकी क्रिया धर्म की क्रिया है ही नहीं। चौकड़ी मार देना। क्यों? क्योंकि बाकी तो पुद्गल की क्रिया से क्या लेना देना, बहुत चीजें होती हैं दुनिया में होने के लिए। तो उपवास तो आपसे ज्यादा सड़क पे रहने वाले भिखारी कर लेते हैं। नहीं, अच्छा नहीं लगेगा सुनने में, लेकिन उनका उपवास और आपके उपवास में आप बोलोगे ना जमीन आसमान का फर्क है। उनके पास तो खाना है नहीं खाने के लिए, हमारे पास तो घर में भरा है अनाज, पूरे मोहल्ले को खिला दें इतना अनाज लेके बैठे हैं आज हम। कि फर्क किससे पड़ता है? कि जैसे तुझे लग रहा है ना कि उस भिखारी में और मुझ में फर्क है, वैसे ही मान्यता वीतरागता की वृद्धि हो और वीतरागता की वृद्धि नहीं हो, ऐसी दो क्रियाओं में भी जमीन आसमान का फर्क है। हर क्रिया। आज आपने ऐसे सोचा सुबह से उठकर कि मैं ये भजन कर रहा हूं, मैं विधान में बैठा हूं, मैं पूजन कर रहा हूं, क्या मेरी वीतरागता की पुष्टि हुई इससे करने से? क्या मन में वीतरागता के प्रति महिमा बढ़ी? क्या भेद विज्ञान की प्रेरणा मिली? और यदि ऐसा नहीं हुआ है तो आपने विधान किया ही नहीं। जो आपने किया, ऐसी क्रियाएं तो बहुत लोग कर सकते हैं। ऐसी तो प्रेयर पूरी दुनिया में, गली गली मोहल्ले में खूब सारी चल रही हैं। आपके में उनमें कोई फर्क नहीं हुआ। आप तो वीतरागी धर्म को मानने वाले हो। अगर वीतरागता का पोषण नहीं हो रहा है हर क्रिया से, तो आपने धर्म कहाँ किया? वो तो शब्द रह गए ना कोरे, क्रिया रह गई कोरी। आज आप स्वाध्याय करने बैठे मृदु जी, ऐसा लगा कि मैं कुछ आगे बढ़ी हूं वीतरागता के मार्ग में? यदि हाँ आगे बढ़ गए तो आपका सफल है। और यदि आपने आज भी कुछ याद कर लिया, कुछ पढ़ लिया, कुछ समझ लिया, ज्ञान में थोड़ा और वर्धन हो गया, लेकिन वो धर्म नहीं है। 11 अंग 9 पूर्व के ज्ञान के वर्धन भी हो जाते हैं होने के लिए जीवों के, लेकिन उससे किसी को आज तक कुछ प्राप्त हुआ नहीं है, कुछ मिला नहीं है, कोई रियल कॉन्क्रीट अचीवमेंट नहीं हुआ है आज तक किसी का। वीतरागता की वृद्धि तो तब होगी जब वीतरागता की उत्पत्ति होगी, और वीतरागता की उत्पत्ति तब होगी जब भेद विज्ञान की भावना निरंतरता से, कंटिन्यूअसली, एब्सोल्युटली, बिना अंतर के, निरंतर, लगातार चलती रहेगी, चलती रहेगी। कब चला सकती हूँ मैं भेद विज्ञान की भावना? आप थोड़ी एडवाइस तो दें मुझे, कब करनी चाहिए हमें? जब सामायिक करते हैं तब करनी चाहिए, है ना? वो तो हम कर लेंगे, आप चिंता मत करो। साल में हम 1 बार तो कर ही लेते हैं, कुछ लोग साल में 3 बार कर लेते हैं। भेद विज्ञान की भावना की पुष्टि कैसे की जाए? अब हम शुरुआत कर रहे हैं जहां आज हम खड़े हैं। अब हम वहां से शुरुआत नहीं कर रहे हैं जहां हमें पहुंचना है। जहां पहुंचना था उसकी महिमा हमने समझ ली, उसकी इंपॉर्टेंस समझ ली। अब बात हो रही है कि मैं जहां भी हूं आज, जिस भी अवस्था में हूं, वहां से क्या किया जाए। और वहां से जब बात होती है जहां आज मैं हूं, तो भेद विज्ञान एकमात्र हमारा लक्ष्य होना चाहिए। भेद विज्ञान जानने से पहले भाई साहब ये तो समझना पड़ेगा कि किन दोनों के बीच में भेद करना है। ये कौन सा विज्ञान है? दूध का दूध और पानी का पानी करना था तो आप बता दो, अभी हम फाड़ देते हैं छाछ। नहीं, आप बता दो एग्जैक्टली
किसमें भेद विज्ञान करना है? हमें तो सारा भेद विज्ञान है। सारे संसार के हमारे रिश्तेदार नातेदार सब स्वार्थियों की टोली है। जानते हैं हम ये भेद विज्ञान, कि ये भेद विज्ञान कराना था हमें आपको। एक बात बताऊं, हमने ना धर्म को समझने को खेल समझ रखा है। हॉबी की तरह पढ़ते हैं, हॉबी की तरह सुनते हैं, हॉबी की तरह समझते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आप जानते हैं धर्म पे चलना तलवार की धार के ऊपर चलने के समान है। और एक बात और बता देती हूं कि यदि इस पे चलने की कला नहीं सीख पाए ना तलवार पर, अगर तलवार चलाने वाले को सही से तलवार चलाना नहीं आया तो अपनी सर को काट लेगा वो आदमी। गारंटी है इस बात की। जिस आदमी ने धर्म का भाव नहीं समझा, वो अर्थ का अनर्थ करता है। जो अर्थ का अनर्थ करता है वो भ्रष्ट होता है। जो भ्रष्ट होता है वो अपनी गर्दन काट लेता है। तलवार की धार पे चलने जैसा है ये धर्म के मार्ग पे चलना। मैं किस अपेक्षा बोल रही हूं मैं वो भी समझाऊंगी आपको। हम बात करते हैं वीतरागता की, हम बात करते हैं ये स्वार्थियों की टोली है, ये रिश्तेदार, हम जानते हैं इस बात को। इसलिए हम इन सबसे द्वेष करते हैं। ना हम किसी को खाने पे बुलाएंगे, ना हम किसी के घर पे खाने पे जाएंगे। ये क्या किया तूने? हमने राग छुड़ाने के लिए उनका स्वार्थीपना समझाया, तूने द्वेष पाल लिया। क्या किया? अपनी गर्दन काटी कि नहीं काटी इस तलवार से? सोचा कभी आपने? हमने संसार की अनित्यता बताई और पूरी दुनिया इस चीज का गवाह है आज की तारीख में कि जिसको ये समझाया जाता है कि ये वक्त, ये अवस्था अनित्य है, वो पता है इसका क्या कंक्लूजन निकालता है कि पार्टी टुडे, आज पार्टी करो, भोग लो इस जीवन को, खाओ पियो ऐश करो मौज करो। वो चार्वाक बन जाता है। वो कहता है ऋण लो और घी पियो, क्योंकि एक बार जीना है, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। हमने ये सिखाया था कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए करने लायक कामों को पहले कर लेना चाहिए। तलवार की धार है। इसने ये निष्कर्ष निकाला कि हम तो खूब सत्य व्यसन कर लेते हैं भर भर के। क्यों? क्योंकि लाइफ इज शॉर्ट। क्या क्या निष्कर्ष निकाला गया ये लाइफ इज शॉर्ट का? दो अलग अलग व्यक्तियों ने हर अर्थ का अनर्थ करते हैं, हर अर्थ का अनर्थ करते हैं। तो क्या करना चाहिए? कि बैलेंस समझना चाहिए ना। वो अमिताभ बच्चन उस बैलेंस को समझता है, तभी वो अभी तक जिंदा है और अभी तक एक्टिंग कर पा रहा है। कैसे समझता है वो कि जिस समय उसे कोई थप्पड़ मार रहा है, असली जीवन में मार के तो दिखा देता। वो खुशी खुशी उस थप्पड़ को झेल रहा है, क्योंकि वो क्या जान रहा है, उस काल में उसके अंतरंग में भेद विज्ञान वर्त रहा है। ये भेद विज्ञान कि ये रोल है, इसलिए ये जूनियर आर्टिस्ट मेरे गाल पे थप्पड़ लगा रहा है और मैं थप्पड़ खा रहा हूं। ये रोल है, ये रोल का सत्य है, ये पर्याय का सत्य है, ये अवस्था का सत्य है, ये भेद विज्ञान। मैं कौन हूं? मैं पूर्ण हूं, मुझ में कोई कमी नहीं है। उस फिल्म में जब कोई उसे बोलेगा ए कुली इधर आ, तो वो उसको ये नहीं कहेगा अमिताभ बच्चन हूं मैं, अमिताभ बच्चन, कुली मत बुलाना। है ना? ऐसे ही है ना। हमारे यहाँ थोड़ा सा धर्म सीख जाते हैं और कोई बोलता है और आपकी तबीयत कैसी है? अरे तबीयत तो शरीर की पूछो भैया। अरे कुली है तू अभी, कुली की तबीयत पूछी जा रही है। मिक्स कर देता है, इससे पचता ही नहीं है कौन सी दुनिया को कहाँ रखना है, किस बात को कैसे समझना है। ना निश्चय को निश्चय समझ पाता है, ना व्यवहार को व्यवहार समझ पाता है, और दोनों के बैलेंस को तो इसके दिमाग में प्रवेश ही नहीं है। बहुत सिंपल है लाइफ। जब जब भी हमारे साथ कुछ भी हो, जरूरी नहीं है कि हम स्वाध्याय कर रहे हो, पूजन भक्ति कर रहे हो। मैं तो ये कह रही हूँ कि आप फिल्म देख रहे हो। भेद विज्ञान हो सकता है कि नहीं हो सकता है फिल्म देखने के काल में? मेरा तो भेद विज्ञान सारा फिल्म देखते काल ही होता है, इसलिए मेरे उदाहरणों में सारी फिल्में आ जाती हैं। बोलो, अपने आंखों के सामने झगड़ा चल रहा है, भेद विज्ञान हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अपने परिवार वाले झगड़ रहे हैं,
बेचारा पुरुष खड़ा हुआ है और माँ में और पत्नी में घमासान युद्ध लगा हुआ है। बोलो क्या क्या करना चाहिए उस काल में? उसे माँ का साथ देना चाहिए कि पत्नी का साथ देना चाहिए? माँ बोलेगी माँ का दे, पत्नी बोलेगी पत्नी का दे, मैं किसका बोलूंगी देने के लिए? हाँ, किसका दे? भेद विज्ञान कर सकता है ना, वो संसार का स्वरूप जान सकता है, वीतरागता का पोषण कर सकता है। जब कोई नीलांजना के नृत्य में वीतरागता का पोषण कर सकता है तो हम लड़ाई में तो पहले करें कि नहीं नहीं नहीं, ये आसान है कहना कि पत्नी में और माँ में झगड़ा चल रहा है, जब खुद का चल रहा हो तो तब नहीं हो सकता भेद विज्ञान। किसी और का सिर फूट रहा है तो भेद विज्ञान हो सकता है, अपना सिर फूट रहा हो तो भेद विज्ञान नहीं हो सकता? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? अपने आप को स्विच ऑफ कर लो। ये स्विच ऑफ कैसे किया जाता है इसकी डिटेल में चर्चा मैं करूंगी कल, जब हम सर्वज्ञता का स्वरूप भी लेंगे साथ में, क्योंकि उसमें बहुत बहुत ऐसी नायाब बात है, चिंता मत करना। मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताने वाली हूँ जो आपको ऑलरेडी पता है सर्वज्ञता के बारे में। मैं वो बातें नहीं समझाऊंगी जो बालबोध भाग 1 के विद्यार्थियों को सिखाई जाती हैं कि वितरागता क्या है और सर्वज्ञता क्या है। हम वो सर्वज्ञता का स्वरूप कल समझेंगे, जो सर्वज्ञता का स्वरूप मैं कुछ विद्वानों को छोड़कर बाकी लोगों ने शायद ही सुनी होगी। इस तरीके से बताऊंगी, प्रवचन सार जी ग्रंथ के आधार पर बताऊंगी, ऑथेंटिक बताऊंगी। गुरुदेव के प्रवचनों में उसकी बहुत बहुत व्याख्या आई है, उस रूप से बताऊंगी। लेकिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये जानना हमारे लिए जरूरी है कि सर्वज्ञता का स्वरूप कैसा है, और उससे भी ज्यादा जानना ये जरूरी है कि ये जो सर्वज्ञता का स्वरूप हम समझेंगे ये सर्वज्ञों का स्वरूप नहीं है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? जो मैं सर्वज्ञता का स्वरूप बताऊंगी ये सर्वज्ञों की महिमा आए और सर्वज्ञ कैसा जानते हैं ये बताने के लिए नहीं बताऊंगी। तो क्यों जानना है मुझे सर्वज्ञता का स्वरूप? सर्वज्ञता का स्वरूप जानना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि वो मेरा स्वभाव है। उनका प्रकट हो गया है, मेरी शक्ति रूप से है, लेकिन उस सर्वज्ञता का फायदा तो उनको है ना, मुझे थोड़ी है। कि वो सर्वज्ञता का स्वरूप समझकर जो आनंद सर्वज्ञ आज उठा रहे हैं सर्वज्ञता की अवस्था में, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि सम्यक दृष्टि जीव यहां पर वो ही आनंद उठा ले? आपको लगता है कि ऐसा संभव है? हाँ, ऐसा लगता है? कुछ लोग हाँ बोल रहे हैं, देख लेना खतरनाक काम कर रहे हो, मैं अभी पूछ लूंगी अनम्यूट करा के। सर्वज्ञता का स्वरूप वीतरागता का आधार है, सर्वज्ञता का स्वरूप भेद विज्ञान का आधार है। सर्वज्ञता समझे बिना भेद विज्ञान भी नहीं हो सकता, क्योंकि भेद विज्ञान के दो पक्ष हैं। भेद विज्ञान करना है स्व और पर के बीच। यही प्रश्न था ना हमारा, किसके बीच भेद विज्ञान करूं, दूध के और पानी के बीच में? भेद विज्ञान हमें करना है स्व और पर के बीच। सर्वज्ञ वो होते हैं जो स्व और पर दोनों को एक समय में जान लेते हैं। मैं भी सर्वज्ञ स्वभावी हूं, मैं भी स्व और पर को एक समय में जान लेता हूं। और मेरे आज में हर वस्तु में प्रति समय जब मैं स्व भी झलक रहा हूं और पर भी झलक रहा है, उन दोनों के बीच में मेरे पास हर बार एक चौराहा होता है, एक चौराहा नहीं दुराहा होता है। और उस दुराहे में मैं कौन सी राह चुनूं इस पर यह निर्भर करता है कि मेरा भविष्य क्या होगा। ये सब क्लिफ हैंगर्स हैं आपके लिए, ताकि आप कल का विषय और परसों का विषय भी बहुत उपयोग पूर्वक सावधानी से सुने। वीकेंड आ रहा है, लेकिन जानना ये बहुत जरूरी है कि कहानी अभी अधूरी है, क्लाइमैक्स तो कल और परसों आने वाला है। क्योंकि भेद विज्ञान की स्थापना हमने कर ली है, भेद विज्ञान में स्वपर को जानना है, ये स्थापना हो चुकी है। भेद विज्ञान को समझने के लिए स्व और पर का स्वरूप समझना पड़ेगा और स्व और पर को जानने का स्वभाव समझना पड़ेगा।
और फिर हम इससे पूरा स्वरूप को समझकर वापस लौट फिर के जहां से शुरू हुए थे वहां पे अपनी शुरुआत पर आएंगे। तो इसी के साथ मैं आज का वक्तव्य पूरा करूंगी। अब आप लोगों के यदि कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। है कोई प्रश्न? देखो, एक बात बताऊं मैं आपको कि धर्म ना जीवन में दो प्रकार से कार्य करता है। एक तो पेन किलर की तरह, और एक ऐसी दवाई की तरह जो जड़ से हमारी बीमारी को नष्ट कर देता है। ये जो पेन किलर दी जा रही है आपको अभी, ये हमें इमीडिएट शांति प्रदान कर सकती है। ये पेन किलर जो अभी समझाई जा रही है, ये इमीडिएटली जिस पल में भेद विज्ञान होगा, जिस क्षण में भेद विज्ञान की भावना भी होगी, उस क्षण में भी हमारी बहुत सारी तकलीफें हैं जिनका जो बेस है वो नष्ट हो जाएगा। जैसे हम अकर्ता भाव की बात करते हैं, ये अकर्ता भाव भी दो लेवल पे हमारे जीवन में उतरेगा, एक विचार के लेवल पे, एक मान्यता के लेवल पे। जो फर्स्ट स्टेज है उसमें विचार के लेवल पे, लॉजिक के लेवल पे उतरता है। जब ये सारी बातें हमारे लॉजिक के लेवल पे दिमाग में बौद्धिक रूप से थ्योरेटिकली उतरती हैं, लॉजिकली उतरती हैं, हम उनसे कन्विंस होते हैं, हमें लगता है कि ये बात लगती तो सत्य है। इस लेवल पे जब बात होती है, इस लेवल को पार किए बिना सेकंड लेवल पे बात अनुभव के लेवल पे पहुंच ही नहीं सकती। तो ये स्टेजेस हैं हमारी। जब बौद्धिक लेवल पे पहुंचेगी, विकल्पात्मक लेवल पे पहुंचेगी, तो पेन किलर का काम तो कर देगी, लेकिन असली फायदा हमें कब मिलेगा? कि जब वो दिल में उतर आएगी। असली फायदा तब मिलेगा जब अनुभव में आ जाएगी। असली फायदा तब मिलेगा जब अबुद्धि पूर्वक भी हम वैसे ही हो जाएंगे। देखो, मैं आपको एक अपना एक उदाहरण दूं। मैं छोटी थी तो 8 9 10 साल की होंगी। मुझे कई बार ऐसे सपने आया करते थे कि कभी शेर आपके पीछे पड़ गया है, आप भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, गिर रहे हो, छुप रहे हो। ऐसे देखे होंगे आपने भी कभी कभी सपने। तो आयुष, तुमने भी तो कभी ऐसा सपना देखा होगा ना, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो। अब हुआ ये कि मैं 10 11 12 साल की हुई तो पाठशाला जाया करती थी, और जिस फैमिली से हूं तो समझो अनायास ही क्रमबद्ध पर्याय और समाधि मरण ये सारी बातें भी कान में पड़ती रही। तो मेरे मन में एक ये बात बैठ गई कि असली में ये बात समझी तो तब कहलाएगी ना जब सपने में भी शेर मेरे पीछे पड़े और मैं भागने की जगह बोलूं कि भाग के क्या फायदा है, शांति से बैठूं और बस अपने बारे में विचार करूं और फिर जो होना है वो हो जाएगा। ये टेस्ट है कि नहीं है हमारा? हाँ, जब कोई चीज हमारे सपने में भी हो जाए, जब हम बेहोशी में भी यदि बड़बड़ाएं और जो बातें करें, समझ लेना वो हमारा सबकॉन्शियस है। वो बुद्धि पूर्वक भी हमारी मान्यता है, वो है जो हम फील करते हैं। जो व्यक्ति के सबकॉन्शियस में ये बात उतर आती है, जो व्यक्ति की मान्यता में, अनुभव में इतनी गहरी ये बात बैठ जाती है कि शेर उसके पीछे पड़े और वो सपने में भी ना भागे, ये अवस्था है जो हमें अचीव करनी है। हमेशा ऐसा होता है कि जब, देखो मैं आपको इसका एक और उदाहरण देती हूँ। ये जो राजा महाराजा होते हैं ना, इनको बचपन से, मतलब जैसे अपने यहाँ तो बच्चों को खिलौने के रूप में ब्लॉक्स दिए जाते हैं, गुड्डे गुड्डी दिए जाते हैं, ये राजाओं को बचपन से पता है क्या खेल खिलाया जाता है? राजकुमारों को उनके हाथ में हथियार थमा दिए जाते हैं। जैसे अपने यहाँ तो बैडमिंटन खेलते हैं बच्चे, क्रिकेट खेलते हैं, वो तलवारबाजी कराना सिखा देते हैं। ऐसा सिखाते हैं, ऐसा सिखाते हैं कि मैंने तो फिल्मों में ही देखा है कि वो ऐसा दिखाते हैं कि राजा सो रहा होगा अपने पलंग पे, अपने आलीशान पलंग पे, आलीशान महल के एक आलीशान आप समझो कमरे में, सारी दुनिया की चकाचौंध के साथ में, लेकिन एक आहट होती है तो वो वहां से झट करके उठता है और उसके
तकिए के बाजू में एक तलवार होती है, उसे उठा के खड़ा हो जाता है, और यदि कोई गलती से भी आ गया हो ना उसके सामने तो उसे मार देता है। ये क्या है? ये मेरा आपसे प्रश्न है। कितना सुखी शांत आलीशान महल में, आलीशान कमरे के आलीशान पलंग पे कितने मजे से सो रहा है वो, नहीं? हाँ, क्या लगता है आपको? अरे मुझे तो उसमें और तिरंज गति के जीवों में फर्क नजर नहीं आ रहा है। ये तिरंज गति के जीव होते हैं ना बेचारे, जंगल में हर आहट से घबरा जाते हैं, कोई मुझे खाने तो नहीं आया है। सोते भी नहीं है ढंग से, खाते भी नहीं है ढंग से। हिरण को कभी खाना खाते हुए देखा है? ऐसे घास भी चढ़ता है, उसका तो जो भोजन है वो भाग नहीं रहा है, उस पर हमला नहीं कर रहा है। तो इस किस बात की अशांति है, किस बात के लिए वो इतना बेचैन है कि एक हल्की सी यहाँ पे कोई आहट होती है और वो यहाँ 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 देखता है, खाता है, फिर यहाँ 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 देखता है। क्या क्या गड़बड़ है? ये राजा वैसे ही नहीं है। ये बचपन से उनको क्या सिखाया जाता है कि सपने में सोते हुए भी, आंखें बंद करके भी, जहां से आवाज है वहां पे खंजर फेंक दे और सामने वाला मर जाए। उतारना पड़ता है ना, कैसे उतारा जाता है ये उन राजकुमार के भोले मनों में, कि वो सब कॉन्शियस में, सुप्त अवस्था में, अबुद्धि पूर्वक भी उनकी वैसी ही प्रतिक्रिया हो। ये कैसे उनमें फीड की जाती है? उस भावना को निरंतरता दी जाती है, प्रैक्टिस भी वही कराई जाती है, खेल भी वही खिलाए जाते हैं, नाटक भी वीर रस के दिखाए जाते हैं, कहानियां भी ऐसी सुनाई जाती हैं, उन्हीं लोगों को अवार्ड्स दिए जाते हैं जो ऐसे काम करते हैं। अरे इनके तो खेल भी अखाड़ों में होते हैं। ऐसा एक इकोसिस्टम बनाया जाता है कि उसके मन में इसके अलावा और कोई बात चले नहीं, तो वो बात इतनी 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 घूम घूम के अंदर प्रवेश कर जाती है, और ऐसा प्रवेश कर जाती है कि अब वो राजा अंधा भी हो जाए तो भी 8-10 को मार के मरेगा। भेद विज्ञान भी ऐसे ही हमारे बुद्धिपूर्वक लॉजिकल विचारों से होते हुए हमारे हृदय में प्रवेश कराना है। कैसे होएगा आप मुझे बताओ? क्या इसका कोई शॉर्टकट है? एक गायक भी होता है ना, गाना गाने वाला। नहीं ठीक है, उसको बचपन से बहुत अच्छा गला मिला हो, मैं मना नहीं करती हूँ, पर रियाज करना पड़ता है। लता मंगेशकर खुद भी रियाज करती है। ये क्रिकेटर भी नहीं क्या, ये मैं तो सचिन तेंदुलकर हूँ, मुझे क्या प्रैक्टिस करनी? साल भर हर दिन सुबह 4 बजे उठ के प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस नहीं करेगा तो जंग खा जाता है उसकी काबिलियत। ये भेद विज्ञान भी प्रैक्टिस की वस्तु है, ये भेद विज्ञान भी लगातार करना पड़ेगा, ये भेद विज्ञान का भी रियाज चाहिए हमें। कोई बात नहीं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम ऑफिस नहीं जाएं, हम खाना नहीं बनाएं, कि करो ना सब करो, लेकिन भेद विज्ञान पूर्वक करो। ये भेद विज्ञान की धारा इतनी तीव्र हो जानी चाहिए, इतनी बलवती हो जानी चाहिए कि सपना भी आए, सपने में भी, बेहोशी की अवस्था में भी तुम्हारे जो शब्द निकले, तुम्हारी जो प्रतिक्रिया हो, वो ऐसी हो कि मैं तो भिन्न हूं और ये शरीर भिन्न है, राग का अस्तित्व भी एक समय की पर्याय में। ये है जो भेद विज्ञान हमें करना है। और ये भेद विज्ञान जब होगा तो इस भेद विज्ञान जो बुद्धिपूर्वक विकल्पात्मक ज्ञान में, जो ये भेद विज्ञान हम अपने फर्स्ट स्टेज में करते रहेंगे, इसमें से ही अपने काल के आने पर आत्मानुभूति प्रकट होगी, और हमारे जो मान्यता है उसका थप्पा लगेगा। और वो मान्यता का थप्पा लगेगा, उसे ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान कहा जाता है। ये मत सोचना कि सम्यक दर्शन होने के बाद जंग जीत ली गई है। ये मत समझना कि सम्यक दर्शन होने के बाद मुक्ति हो चुकी है। हाँ, दृष्टि मुक्त तो हो गए हो, लेकिन सम्यक दर्शन भी होके छूट जाता है। इसलिए ये कब तक करना, ये भेद विज्ञान की भावना को कब तक भाना? समय साजी में ही लिखा है कि यावत तावत तावत यावत ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते, तब तक जब तक कि पूर्ण वितरागता की प्राप्ति नहीं हो जाए। ये एक ही कार्य है जो हम सबको करने जैसा है। समय भी हो गया है, प्रश्न भी नहीं है, तो अपन आज अपनी चर्चा की पूर्णता यहीं पे करते हैं। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप,
सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सरा देत हूँ ठोक। नमः। सभी को जय जिनेन्द्र।